अरे दूसरी गाड़ी मंगाओ, दूसरी गाड़ी। दोस्तों, उत्तराखंड के पहाड़ों में विकास की क्या यही कीमत है? चमोली के विष्णुघाट पीपलकोटी टनल से जो तस्वीरें सामने आई देर रात, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 13 अगस्त की शाम करीब 7 बजे का वक्त, जब पूरा देश अपने घरों में था, तब इस टनल के अंदर काम कर रहे मजदूरों पर अचानक से पहाड़ टूट पड़ा। आधिकारिक तौर पर 7 श्रमिकों की जान जा चुकी है, इसकी पुष्टि हो चुकी है, जबकि 3 अभी भी लापता हैं। अरे दूसरी गाड़ी मंगाओ, दूसरी गाड़ी। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है या फिर सुरक्षा मानकों की वो अनदेखी जिसने इतने परिवारों को कभी न भूलने वाला जख्म दे दिया? आज दोस्तों व्यवस्था पर बात होगी, इसकी जवाबदेही पर बात होगी, और आपको दिखाऊंगा वो तस्वीरें भी जो हैरान और परेशान करने वाली हैं, दुनिया को दंग करने वाली हैं। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, टनल के अंदर करीब 1.5 किलोमीटर के हिस्से में सिर्फ पानी और जानलेवा दलदल, इसके अलावा और कुछ नहीं। जब रेस्क्यू करने टीमें पहुंची तो उनकी सांसें भी फूलने लगी, ऑक्सीजन की कमी बताई गई। आप समझिए, सोचिए, थोड़ा कल्पना कीजिए, जो लोग, जो कर्मचारी, जो कर्मी इस टनल के अंदर दिन रात काम पर लगे रहे, उनकी हालत क्या होगी जब ये जलजला आया होगा। बिरही नदी के पास अचानक हुए इस भारी भूस्खलन के अंदर यहां टनल में काम कर रहे श्रमिकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। राहत की बात ये मानो कि 19 श्रमिकों को मुस्तैदी के साथ बाहर निकाल लिया गया, सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन जो लोग चले गए, जिनकी जान जाने की बात हो रही है, उनका क्या? कईयों का इलाज इस वक्त गोपेश्वर जिला अस्पताल में चल रहा है, कई श्रीनगर बेस अस्पताल में एडमिट किए गए हैं, रेफर किए गए हैं, लेकिन हादसे के बाद की तस्वीरें डराने वाली हैं दोस्तों। दोस्तों, घटनास्थल पर चुनौती सिर्फ मलबे को हटाने की नहीं, बल्कि टनल के अंदर जमा उस घुटनों तक के गहरे कीचड़ की है, जो रेस्क्यू टीमों के कदमों को आगे बढ़ने से रोकता रहा। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना के जवान अपनी जान हथेली पर रखकर उन 3 लापता जिंदगियों को तलाशते दिखाई दिए अंत तक, जिनकी सलामती के लिए पूरा देश बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहा है। देखिए कि निर्माणाधीन टनल है जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की है, ये टीएचडीसी की टनल है। ये करीब 6:30 पौने 7 बजे करीब शाम इसमें एक मलबा आया है, जिसमें मलबा और पानी काफ़ी मात्रा में आया है।
इसमें जो शिफ्ट काम कर रही थी उसमें लोग ट्रैप हुए हैं। उसमें से करीब 14-15 लोगों को निकाल लिया गया है। बाकी के लिए हमारी NDRF, SDRF और हमारी सारी मशीनरी वहाँ पर काम कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ घंटों में हम सभी लोगों को निकाल लेंगे। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले में बड़ी लापरवाही की बू आ रही है। स्थानीय लोगों और श्रमिकों का आरोप कि टनल के अंदर लंबे समय से पानी का रिसाव हो रहा था। लोग दबी जुबान पर इस बात को कहते हैं दोस्तों, ऑन कैमरा नहीं आ रहे। बताते हैं कि कई सारी खामियों के बावजूद जो कंपनी है जो काम करा रही है उसने नियम कायदों को दरकिनार किया। हल्का फुल्का पानी आ रहा है बस, और क्या होगा। लेकिन पहाड़ के अंदर ही अंदर जिस तरह के हालात बने, उन्होंने फिर से उत्तराखंड को सुर्खियों में ला दिया। उत्तराखंड की इस टनल को फिर से सुर्खियों में ला दिया। अंदर ही अंदर कमजोर हो रहा था पहाड़। बिना किसी पुख्ता सेफ्टी ऑडिट और जियोलॉजिकल सर्वे के संवेदनशील पहाड़ों के सीने को छन्नी किया जा रहा है। इस पर तो कई बार बहस हो चुकी है, कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं। कई पर्यावरणविद, पहाड़ प्रेमी इस पर चिंता जता चुके हैं कि उत्तराखंड में ये कैसी विनाश की टनलें बनाई जा रही हैं। दोस्तों याद रखिए, ये बेल्ट सिस्मिक जोन 5 में आती है। बल साल 2023 का उत्तरकाशी शिलक्यारा टनल हादसा तो याद होगा आपको। जोशीमठ का धसाव हो या फिर अब चमोली का ये वाकया, प्रकृति हमें बार बार चेतावनी दे रही है। जब विकास की कीमत इंसानी जिंदगियों से हमें चुकानी पड़ रही है, तो उस प्रोजेक्ट की प्लानिंग पर दोबारा सोचने की जरूरत है या नहीं। जहां पर हर मानसून पहाड़ दरकते हैं, वहां हम टनल खोद रहे हैं। दोस्तों, आज एक बार फिर से उत्तराखंड में टनल को लेकर सवाल, खैर इस पर किसी दूसरे वीडियो में बात करूंगा। लेकिन दोस्तों, यह सच है कि आज कई घर तबाह हो गए, कई परिवार उजड़ गए। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया और जांच की बात भी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक उत्तराखंड की ये टनलें इस तरह हादसों का केंद्र बनती रहेंगी। दुनिया वाले हमारी तरफ, उत्तराखंड की तरफ सवाल उठाएंगे और उस सवालिया नजर से देखेंगे, बोला टनल काम कर रहे हैं, वहां पर टनल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या इस बार जिम्मेदार अधिकारियों और कंपनियों पर कोई बड़ी कार्रवाई होगी, या फिर इस मामले को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा जैसे इससे पहले होता रहा है। चमोली हादसे से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि आप तक हर चीज पहुंचाऊं और सवाल भी करूं। लेकिन इस टनल हादसे को लेकर आप क्या सोचते हैं? उत्तराखंड में टनल को लेकर, उत्तराखंड के भविष्य को लेकर आप क्या सोचते हैं? उत्तराखंड के पहाड़ों की चिंता करने वालों की चिंता पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट के जरिए दोस्तों जरूर बताइएगा। खबर को शेयर करिएगा ताकि और लोग भी बता पाएं। जिम्मेदार लोग देखें, पर्यावरण प्रेमी देखें, पर्यावरणविद देखें, भू वैज्ञानिक देखें, वो सब अपनी राय दें। वैसा जुड़ने के लिए फिलहाल आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। हाँ, फेसबुक पर आप देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। अरे दूसरी गाड़ी मंगाओ, दूसरी गाड़ी।